नमस्कार। आज हम ब्रिटिश अदालतों की एक बड़ी ही जानी पहचानी लेकिन हाँ शायद थोड़ी अजीब सी लगने वाली चीज पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो सफेद विग पहनते हैं जज और वकील। बिल्कुल वही। हमारे पास एक लेख है, ब्रिटिश न्यायिक विग का स्थायी प्रतीकवाद। उसके कुछ हिस्से हैं और हम समझना चाहते हैं कि भाई ये परंपरा शुरू कैसे हुई और आज तक चल क्यों रही है। हाँ, चलिए जरा इस दिलचस्प रिवाज की तह तक चलते हैं। तो बताइए ये शुरू कब हुआ? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के आखिर में। चार्ल्स द्वितीय का जमाना था। अच्छा। और वजह थोड़ी कह सकते हैं हैरान करने वाली है। हाँ, क्या थी? असल में उस दौर में सिफिलिस बहुत फैला था और उससे बाल झड़ने लगते थे। अरे! तो ये विग्स जो थे वो गंजापन छुपाने का एक फैशन बन गए थे। अच्छा, मतलब फैशन की तरह शुरू हुआ। कमाल है। हाँ, और साथ में एक और बात थी, सफाई। सफाई मतलब सिर की जूं वगैरह से बचने का भी एक तरीका था। बालों से ज्यादा विग साफ रखना शायद आसान रहा हो। तो ये तो बड़ी प्रैक्टिकल वजहें थी शुरुआत में। बिल्कुल, शुरुआत तो वाकई काफी दुनियावी वजहों से हुई थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि समय के साथ इसका मतलब बिल्कुल बदल गया। हाँ, ये कैसे हुआ? मतलब फैशन या जू से हटकर ये इतना सीरियस कैसे बन गया? हाँ, वही तो दिलचस्प बात है। धीरे धीरे मतलब समय के साथ ये सिर्फ फैशन या मजबूरी की चीज नहीं रही, ये बन गई पेशेवर पहचान का प्रतीक, एक रुतबे का निशान। अदालत के माहौल में इसे गंभीरता, अधिकार और सबसे जरूरी निष्पक्षता का प्रतीक माना जाने लगा। अच्छा, तो मतलब ये विग पहनने से ये संदेश जाता था कि ये व्यक्ति गंभीर है, निष्पक्ष है। कुछ हद तक हाँ। सोचिए, जब अदालत में जज और वकील एक जैसे विग पहनते हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान थोड़ी पीछे हट जाती है ना? हाँ, ये बात तो है, चस्मुकता है। तो ये कब फॉर्मल ड्रेस का हिस्सा बना? ये करीब 1800 के दशक की शुरुआत तक आप कह सकते हैं कि ये बाकायदा कानूनी पोशाक का हिस्सा बन चुका था। मतलब इसने कानूनी पेशे को आम जनता से अलग एक पहचान दे दी। बिल्कुल, और उस विचार को और पक्का किया कि न्याय जो है वो व्यक्तिगत भावनाओं या पूर्वाग्रहों से परे होना चाहिए। उस दौर में शायद ये जरूरी भी समझा गया होगा, न्याय प्रणाली को एक खास वजन देने के लिए। लेकिन आज के जमाने में मतलब दुनिया इतनी बदल गई है, क्या ये विग आज भी उतने ही मायने रखते हैं? कई बार तो ये थोड़े पुराने, आउटडेटेड लगते हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज है और इस पर ब्रिटेन में काफी बहस भी होती है। अच्छा। हाँ, कई लोग मानते हैं कि ये अब पुराने पड़ चुके हैं, आधुनिक समाज से मेल नहीं खाते और शायद आम आदमी को न्याय प्रणाली से थोड़ा दूर भी महसूस कराते हैं। एक दूरी सी बनाते हैं। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोगों के लिए ये विग ब्रिटिश न्याय प्रणाली की जो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है उसकी निरंतरता है। उसका एक शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल, एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक। ये दिखाता है कि कैसे दृश्य प्रतीक मतलब दिखने वाली चीजें हमारी समझ पर गहरा असर डाल सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। ये भी न्याय, परंपरा, स्थिरता जैसी अमूर्त अवधारणाओं को एक ठोस रूप देते हैं। भले ही इनकी शुरुआती वजह जैसे वो सिफिलिस या जूं वाली बात, वो तो कब की खत्म हो गई, लेकिन इनका प्रतीकात्मक महत्व वो बना हुआ है। तो ये एक तरह से इतिहास और पहचान से जुड़ा मामला है, सिर्फ कपड़ों से नहीं। बिल्कुल, और ये इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे संस्थाएं अपनी पहचान बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल करती रहती हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही कह सकते हैं व्यावहारिक जरूरत और उस जमाने के फैशन से शुरू हुई चीज धीरे धीरे ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था के अधिकार, निष्पक्षता और परंपरा का एक गहरा प्रतीक बन गई। वाकई कमाल का सफर रहा इस विग का। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, बिल्कुल, कि विग जैसे ये जो दृश्य प्रतीक हैं, ये परंपरा और एक तरह के माने हुए अधिकार की भावना को बनाए रखने में कितने ताकतवर हो सकते हैं। भले ही उनका जो मूल व्यावहारिक उद्देश्य था वो कब का खत्म हो चुका हो। क्या आज के दौर में हमें ऐसे प्रतीकों की वाकई जरूरत है या ये सिर्फ गुजरे जमाने की निशानियां बनकर रह गए हैं? ये बड़ा सवाल है। और जरा सोचिए, क्या दूसरे पेशों में भी मतलब प्रोफेशंस में इसी तरह की खास पोशाकें या प्रतीक होते हैं जो उनकी भूमिका या उनके मूल्यों को दर्शाते हैं? हाँ, होते तो हैं, शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है।